ये बड़ी खबर सामने आ रही है। सदन की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। तो रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, विपक्ष के विधायकों का निलंबन समाप्त हो चुका है। तो इस वक्त की जो बड़ी खबर सामने आ रही है रायपुर से, बता दें आपको, बता दें विपक्ष के विधायकों का निलंबन समाप्त हो चुका है, स्थगित कर दिया गया है और कल तक के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। तो सदन की कार्यवाही कल तक के लिए अब स्थगित कर दी गई है। रायपुर से इस वक्त की जो बड़ी खबर सामने आ रही है, विपक्ष के विधायकों का निलंबन समाप्त कर दिया गया है। तो आपको बता दें इस वक्त की जो बड़ी खबर सामने आ रही है रायपुर से, सदन की कार्यवाही कल तक के लिए अब स्थगित कर दी गई है। कल से नई शुरुआत, इस कार्यवाही की वापस से शुरुआत होगी। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारी सहयोगी अंकिता शर्मा के साथ हम सीधा जुड़ते हैं। अंकिता, कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है कार्यवाही, आगे की अब क्या कुछ जानकारी थोड़ा विस्तार से बताएं। जी बिल्कुल, देखिए सीएम भूपेश बघेल ने आज 4,143 करोड़ 61,71,652 रुपए का अनुपूरक बजट जो है वो पेश हो चुका है। देखिए लगातार सदन की कार्यवाही की बात करेंगे तो कल तक के सदन की कार्यवाही स्थगित कर दिया गया, लेकिन विपक्ष के द्वारा लगातार 2 घंटे तक विधानसभा के अंदर गर्भगृह में पहुंचकर नारेबाजी किया गया। सब तौर पर स्थगन प्रस्ताव में चर्चा की मांग को लेकर विपक्ष लगातार नारेबाजी किया, लगातार रघुपति राजाराम राम करके लगातार संबोधित किया और लगातार जो है इसको लेकर ये मांग कर रहा था कि स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा हो, स्थगन हो तो स्थगन भी उस सीट पर जहां पर लगातार प्रदेश में बढ़ते कानून व्यवस्था जो लगातार बढ़ रहा है और लगातार जिस तरह से बीजेपी के कार्यकर्ताओं जिस तरह से मृत्यु हो रही है और जिस धर्मांतरण और तमाम मुद्दों को लेकर स्थगन शून्यकाल में चर्चा की मांग को लेकर इसमें विपक्ष जो है सवाल उठाए, लेकिन स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा करने की बात जो है विपक्ष लगातार करता है, लेकिन उसके बावजूद जो है इस पर चर्चा असेंबली के द्वारा इस पर चर्चा नहीं कराने को लेकर जो है लगातार विपक्ष नारेबाजी करता है। करीब 2 घंटे तक ये नारेबाजी चली, लेकिन उसके बाद इस पर लगातार अनुपूरक बजट पर लगातार सत्ता पक्ष के द्वारा इस पर चर्चा किया गया। मुख्यमंत्री सहित सभी ने इस पर चर्चा किया, लेकिन विपक्ष इस चर्चा पे भाग नहीं लिया। विपक्ष लगातार नारेबाजी करता रहा। कुछ लोगों से बातचीत करते कि आखिर क्या कुछ है। अनुपूरक बजट पेश हो चुका, लेकिन 2 घंटे तक विपक्ष जो है लगातार नारेबाजी करते हुए नजर आया। देखिए विपक्ष का एक अलग महत्व रहता है, लेकिन जिस प्रकार से आज विपक्ष के लोग यहाँ पर जो कृत्य किए, वो भी एक अनुपूरक बजट जिसमें गांव छत्तीसगढ़ के गरीब किसान मजदूर असहाय लोगों के लिए इतना अच्छा अनुपूरक बजट था, उसमें उन लोग जो बोल के तर्क देते हैं कि इसमें क्या कमी बेसी है, लेकिन आप देखे होंगे 2 घंटा तक उसको बाधित करने का प्रयास किया। कुल मिलाकर के विपक्ष के लोग यहाँ पर सरकार गरीबों के लिए काम करे, गरीबों के लिए उन्नति के लिए काम करे, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, दलित के लिए, शोषित के लिए काम करे, ये नहीं चाहती है। सिर्फ अड़ंगा डालना चाहते हैं। ये विपक्ष कृत्य को आज पूरे छत्तीसगढ़ के लोग देख रहे हैं। विपक्ष का कृत्य देख रहे हैं और लगातार कुछ लोग हैं उनसे हम बातचीत करते हैं और बाकी जाने की कोशिश आखिर क्या वजह। इस वक्त हमारे साथ विपक्ष के भी कुछ नेतागण हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं, विधायक बृजमोहन और उनसे हम बातचीत करते हैं आखिर क्यों 2 घंटे तक जो है विपक्ष जो है नारेबाजी किया, सदन की कार्यवाही नहीं चलने दे रहा था, लगातार उसे बाधित कर रहा था। आखिर क्या वजह है? देखिए लगातार असेंबली के द्वारा जो है आग्रह किया गया था कि इस पर जो है वो चर्चा कराई जाए, लेकिन उसके बावजूद जो है विपक्ष नारेबाजी किया। लेकिन आखिर क्या कुछ वजह है इसको लेकर जो है हमारे साथ बृजमोहन अग्रवाल उनसे हम बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर 2 घंटे क्या मजबूरी रही। 2 घंटे तक आप लोग रघुपति राजाराम गए, लगातार धरना प्रदर्शन किया, आखिर क्या मजबूरी है? ये सरकार निर्लज्ज है, बेहया है, लोकतंत्र की हत्या करने वाली सरकार है। मेरे 33 साल के विधायकी कार्यकाल में कभी ऐसा नहीं हुआ है कि ऐसे गंभीर विषयों पर सदन में चर्चा नहीं हो। ये सरकार आत्मग्लानि की शिकार है और मुद्दों पर सदन में चर्चा नहीं करना चाहती और इसलिए मजबूरी में इस सरकार को सद्बुद्धि देने के लिए हमने हनुमान चालीसा का पाठ किया, रघुपति राघव राजाराम किया, जय जय श्री राम किया, ओकार का शंखनाद किया, परंतु ये सरकार तो निर्लज्ज है, लोकतंत्र की हत्यारी है। इसको सद्बुद्धि नहीं आने बजट के तो यहाँ पे अनुपूरक बजट जो बातचीत हुई इसमें पेश हो गया, लेकिन विपक्ष इसमें भाग नहीं लिया। लगता नहीं कि इसमें
विपक्ष को ऐसा इससे नहीं भाग है। लेना था। हमें अगर देश में कानून व्यवस्था की स्थिति प्रदेश में खराब होगी तो बजट का क्या उपयोग है? बजट का उपयोग तो लोगों का जीवन सुरक्षित होना चाहिए। मेरे को तो यही समझ में नहीं आता कि मीडिया को क्या समझना चाहिए कि लोगों की जान पहले है कि बजट पहले है। अगर बजट को पे चर्चा के पहले आप लोगों की जान पर चर्चा नहीं करेंगे तो ऐसे बजट को हम उखाड़ कर फेंकते हैं। देखिए, बजट को लेकर लगातार इस पर चर्चा हो रही थी, अनुपूरक बजट को लेकर विपक्ष इसमें भाग नहीं लिया और साफ तौर पर उनका कहना था कि जिस तरह से प्रदेश में जो कानून व्यवस्था जो बदहाल स्थिति है उसको लेकर स्थगन प्रस्ताव पर जो है चर्चा करने की मांग विपक्ष लगातार करता रहा, लेकिन उसके बावजूद जो है इसमें आसंदी के द्वारा मना कर दिया गया, कहा कि इस पर आग्रह नहीं किया जाएगा सारे मुद्दे को। लेकिन और क्या कुछ हम जानने की कोशिश करते हैं, बातचीत करते हैं कि आखिर क्या रही है और किस तरह से स्थिति देखने को मिली है, क्योंकि देखिए 2 घंटे से अधिक का समय जो है वो था, 2 घंटे चर्चा कराने की मांग बातचीत की थी, लेकिन उसके बावजूद जो है चर्चा की थी। इस वक्त विकास जी 2 घंटे तक लगातार विपक्ष नारेबाजी किया, इस पर चर्चा होनी थी बजट पर, लेकिन चर्चा नहीं हो पाई। सरकार आई, हमने बजट पे चर्चा करा के स्थगन पे चर्चा करवा ली। क्या लगता है अब विपक्ष इस पर भाग नहीं ले रही, आगे कार्रवाई किस तरह से देखते हैं? देखिए 4 साल भारतीय जनता पार्टी तो सड़क पर रहा नहीं। अब सदन में जब आने वाले दिनों में जो काम होने उस पर चर्चा होनी है, बजट पर चर्चा होनी थी। मुख्यमंत्री कल राज्यपाल अपना अभिभाषण दे रहे थे, तब उन लोगों ने उसको उस पर खराब करने का प्रयास किया। आज भी लगातार जब सत्ता पक्ष के लोग हिस्सा ले रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? लगातार मुख्यमंत्री बजट के विषय में चर्चा कर रहे थे, बार बार भारतीय जनता पार्टी के लोग उठ के, क्योंकि उनको मालूम है कि अब जनता को फेस नहीं कर सकते। 15 साल उनको अवसर मिला था, 15 साल में उन लोगों ने कुछ नहीं करके दिखा पाया और 4 साल में इस सरकार ने बहुत कुछ किया। कामकाज के तो स्थगन पे चर्चा क्यों नहीं कराई सरकार? जब चर्चा हो ही चुका तो स्थगन में चर्चा करा ली थी सरकार। भारतीय जनता पार्टी जानबूझकर चाहती है कि सदन की कार्रवाई ठप हो जाए और सदन कोई कार्रवाई को चलने नहीं दिया, इसीलिए तो नहीं हुई। नहीं तो बजट पर चर्चा तो लगातार चल रही थी। बिल्कुल, देखिए बजट पर चर्चा लगातार जारी है और इसके बावजूद लेकिन अब क्या कुछ स्थिति देखने वाली बात होगी। आज सारा दिन विपक्ष जो है हंगामे करता रहा, नारेबाजी करते रहा, सदन की कार्रवाई को लगातार बाधित किया, लेकिन उसके बावजूद अनुपूरक जो बजट है वो जो है पेश हो चुका है। लेकिन आखिर क्या वजह है, सरकार किस तरह से कामकाज करेगी, आगे किस तरह से रहेगा, ये हम कोशिश करते हैं, बातचीत करते हैं कि आखिर क्या है और किस तरह से रहेगा। इस वक्त हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। रविंद्र चौबे जी, उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि आखिर अब किस तरह से संसदीय कार्य मंत्री, तो आगे की कार्रवाई जारी रहेगा, क्या कुछ रहेगा, ये हम समझने की कोशिश करते हैं। इस वक्त हमारे साथ रविंद्र चौबे जी, हम बातचीत करते हैं। रविंद्र जी, संसदीय कार्य मंत्री है, अब आगे कार्रवाई किस तरह से देखते हैं, क्योंकि विपक्ष आज 2 घंटे लगातार नारेबाजी किया, शामिल नहीं हुआ। मुझे लगता है कि अब प्रतिपक्ष के साथियों के गले में थोड़ा दर्द हो गया होगा। कल से वो नाराबाजी ना करें, आके चर्चा करें। सदन चर्चा का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, इसको हम लोग प्रदेश का सबसे बड़ा मंदिर समझते हैं प्रजातंत्र का, और यहाँ चर्चा करने का अवसर सबको मिलता है। प्रतिपक्ष अपनी बात को रखे, हम उसका जवाब देंगे, लेकिन नारेबाजी का कोई जवाब नहीं हो सकता। अच्छा, लेकिन जिस मांग को लेकर वो नारेबाजी कर रहे थे, वो मांग अगर आप असंधि मान लेते तो उस पर चर्चा के लिए आग्रह कर रहे थे। हम माने ना माने, सरकार प्रतिपक्ष के अनुसार उत्तर नहीं देगी, लेकिन उनको अपनी बात तो रखना चाहिए। नारा लगाएंगे और प्रभु का गुणगान करेंगे और रात की आवाजें निकलती हैं वैसा कुछ आवाज निकालेंगे, उसका क्या उत्तर हो सकता है? आगे कार्रवाई किस तरह से संचालित होगी? हम अभी भी उम्मीद करते हैं सदन में चर्चा के लिए प्रतिपक्ष आए और हम समुचित जवाब देना चाहते हैं। बिल्कुल, लगातार सरकार जो है ये मांग कर रही है कि सदन में अगर विपक्ष अपनी बात जोरों शोरों से रखेगा, अच्छे से रखेगा, तो सरकार उसका जवाब देगी। लेकिन अब आज की कार्रवाई खत्म हो चुकी है और आने वाले दिनों में यानी कि कल की कार्रवाई में अगर विपक्ष भाग लेता है तो ये सरकार ये उम्मीद कर रही है कि आने वाली कार्रवाई में विपक्ष जो अपनी बात रखे और सरकार उसके पूरे उस पर चर्चा करे। जी बिल्कुल अंकिता, अब ये देखने वाली बात होगी। तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। तो आपको बता दें, अनुपूरक बजट पेश किया गया, विपक्ष के विधायकों का निलंबन समाप्त और सदन की कार्यवाही कल तक के लिए अब स्थगित कर दी गई है, जिसमें किसानों को भी लेकर काफी चर्चा हुई है। समस्याओं को लेकर उस स्थिति में भी उसकी सक्रियता जी, तो कल तक के लिए कार्यवाही स्थगित कर दी गई है और काफी हंगामेदार रहा ये कार्यकाल। और आपको बता दें कि किसानों के साथ भी जो बातें सामने आई हैं, जिसमें शोषण को लेकर और 2 लाख किसानों को जबरदस्ती पैसा देना पड़ रहा है, इस तरीके की कई बातें सामने आई।